बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूँ। आपको क्या रिस्पांस मिला है इस फिल्म के ट्रेलर्स को लेकर? मुझे बहुत अमेजिंग रिस्पांस, इतनी सपोर्ट आज तक मुझे कभी इंडस्ट्री की नहीं मिली। सब ने मुझे, चाहे मिस्टर आमिर खान हो, चाहे किरण राव मैम हो, चाहे ऋतिक हो, चाहे रणबीर कपूर हो, अनुष्का शर्मा, प्रियंका इज वॉचिंग इट टुडे, अर्जुन कपूर, मतलब रणवीर सिंह, इन सब लोगों ने मुझे, इनफैक्ट रणबीर कपूर तो हैज़ गिवन एन इंटरव्यू सेइंग कि आई लव टू डू फिल्म लाइक क्वीन समडे। फिर हमारी बातें भी हुई, उस पर मैंने कहा मैं श्योर हूँ, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों का जो भी प्लान बना, 2000 आई थिंक 14 में, कहीं अक्टूबर में उनको डिवोर्स मिल रहा था, नवंबर में डिवोर्स मिल रहा था। तो उन्होंने कहा उसके बाद ही जो है मैं किसी तरह से तुमको पब्लिकली जो है एक्सेप्ट कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने, मैंने कहा क्वीन जैसे 2014 मार्च में, उससे पहले ही इन्होंने मुझे किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई। तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। तो मुझे कहते कि फ़ोन किस बात का? मैंने कहा वैलेंटाइन है। तो कहते तो तुमको क्यों करूँगा फ़ोन? मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फ़ोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो ये बात है मार्च ही की गई। 2 हफ्ते बाद क्वीन आई, तो फिर जनाब वापस आ गए, कहते ये तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ तुम पे, तुमने क्या काम किया है। तो इस तरह से काफ़ी एक सम्मान जो राष्ट्रीय पुरस्कार ने प्राप्त किया है, तो वो तो लोग एक आपको अलग नज़र से देखते हैं। याद है जब ये अनाउंस हुए थे तो मुझे कितने मैसेजेस, कम से कम 400-500 मैसेजेस सब इंडस्ट्री के लोगों से आए। तो मैं कहूँगी कि एक अलग तरह का सम्मान तो आपको मिला। You think is a very intelligent guy. People are very intelligent in film industry. It's not that you can't underestimate them. So which actor strikes you as really intelligent? All of them, all of them are very intelligent and much more senior than me. Absolutely unfair. बच्चे हैं कि डम हैं कि क्या हैं? See, this is you can't get away with this. बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक हमारी फिल्म जो है वो तारीफ के लायक है ही, और जितना लेकिन उनसे सपोर्ट मिला है और जितना पूरी इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है, चाहे वो मिस्टर आमिर खान हो, चाहे वो किरण राव खान हो, चाहे मिस्टर अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, इतना सपोर्ट हमें इस फिल्म को लेके मिला है। इससे पहले मुझे नहीं लगता किसी भी फिल्म को इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिला है। जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है। तो मुझे पता है, हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। So that is a bomb on the country and on you, you idiot. लोग भी, I am just a 28-year-old girl who sometimes says things she likes. Sometimes I might visit my statement and feel कि okay, I could have skipped it. तो वैसे ही है, तो इन चीज़ों को जो बेकार हैं, बेवजह हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। This thing of calling them young, Ranbir Kapoor was 37, he is the young kid of the generation. Like my father was a middle-aged man in that time. And Alia Bhatt just turned, she's running 27. 27, I was writing dialogues for Queen. My mother had 3 children at 27. I think everyone just wants to be goody two shoes, isn't it? Like too good to be real, isn't it? I don't know. That's the general. You know, I mean, it's not that you're unfamiliar to it. Everyone in the industry wants to be a virgin, untouched, and isn't it? We are holier than thou. We don't have affairs, and we don't have. Nobody talks about their relationships. Nobody talks about their. I don't know.
what you call it, friendships or things like that, isn't it? It's all very hidden because I think people are judged for that, and for the same reason they don't talk about it. But to be honest, to be fair, I've spoken a lot. I've even spoken about my panties and vagina. I don't think people judge you. They don't. I think people. That you want to, that's fine too. No, see again, I agree. If we are asking about your sex life, that you're okay to discuss, which you should have your personal agenda. No, that you're okay to discuss. Put pictures on Instagram. Who I'm who I'm not. That is fine. But about the country, it's my personal choice. What about love? Love, I have been in love a couple of times and I still am. Have you found somebody who fits in with your idea of what you want in a man? Sort of, yes. Like the time you're spending together and sharing, and you hope that it lasts forever. Would you hope this lasts forever? Yes. Does he live abroad? I'm in a relationship, and this guy is it's a very nice guy. How long have you known him? I know him for 1.5 years now. It's a new relationship. I find it much better because I have been in a relationship with men who, you know, who can just completely suffocate you and not give you space. But long distance works. Yeah, it does. Big time, you know. I have never been with somebody for so long. My relationship didn't last more than 6 months. तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं आप? मैंने उसके पिताजी को फ़ोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। नहीं तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही है। मैंने कहा ठीक है, अभी ये मैटर वहाँ पे क्लोज हो गया। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। वो मेल जो हैं, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से। बहन को अगर ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका। बहुत अच्छा। चिली चिकन बनाती हूँ। कैसे बनाते हैं चिली चिकन? चिली चिकन कैसे बनाते हैं? जो उसकी रेसिपी है वो। अरे थोड़ा सा बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कैसे बनता है चिली चिकन। तो आई थिंक चिकन को थोड़े थोड़े उसके बड़े बड़े पीसेस की पर आप इकलौती हैं ऐसी एक्ट्रेस जो कि कहती हैं कि जो बाकी कमर्शियल अवार्ड्स होते हैं वो आपको पसंद नहीं, उनमें आप जाती नहीं। मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं पहले जाती थी कमर्शियल अवार्ड्स में, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये कमर्शियल अवार्ड्स हैं, ये एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं। पर पहले जब आप जाती थी आप जीतती नहीं थी? नहीं, मैं बहुत जीतती थी। मैंने गैंगस्टर के लिए मुझे पहले साल में ही कम से कम जितने भी सारे 6-7 अवार्ड्स होते हैं उसमें बेस्ट डेब्यूटेंट जो न्यू कमर सारे मुझे मिले थे। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। क्यों फ्रॉड कहा आपने? एक नंबर के फ्रॉड हैं, सब के सब ग्रुपिज्म होता है इनका। फिर फैशन के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला। तो मुझे अवार्ड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कभी मन किया अवार्ड जीतने का, क्योंकि जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूँ तो अवार्ड्स की तो कमी नहीं रही है, इतना कह सकते हैं। लेकिन उनके लिए मुझे बाद में ऐसा एहसास हुआ कि ये ज़्यादा एंटरटेनमेंट ड्रिवन होते हैं TRPs के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो TRPs नहीं होंगी और उनके टेलीकास्ट नहीं होंगे। तो आप कह रही हैं कि अवार्ड्स में मैच फिक्स होता है? नहीं, मैच फिक्स नहीं होता, बट एंटरटेनमेंट उनकी प्रायोरिटी होती है, जैसे कि शोज़ और जो भी फन एलिमेंट्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल है। अगर वही उनको TRP वैल्यू ना दें। एक्टर राजी हो जाता है अवार्ड में आने के लिए, उसको अवार्ड मिलता है, जो कहता है कि मैं बिजी हूँ या बाहर हूँ, उसको उस साल ऑर्गेनाइजर अवार्ड नहीं देते, ऐसा होता है? तो ये सेम बात है ना, जो मैं कह रही हूँ वही बात है। TRP ड्रिवन है। अगर TRP की रिक्वायरमेंट है कि हमें सर्टन स्टार्स चाहिए, तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूँ। फिर फैशन के लिए मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
भी मिला। और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज़ में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा, मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। कोई वो नहीं है कि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऑनेस्टली एक एंटरटेनमेंट शो पुट अप करते हैं और उसको अच्छे से करते हैं। बहुत गलत इन्वायरमेंट है ये अवार्ड्स का, मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल भी। ये आपकी चॉइस है। आई थिंक दे आर वेरी पावर ड्रिवन। अगर आप पावरफुल हैं इन अ डिफरेंट वे, लाइक अगर आपकी मतलब इतना स्टार पावर है और आप अगर ऐसा कर पाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नहीं, पर मॉरली तो गलत है ना। लेकिन कमर्शियल अवार्ड जब कहते ही उसको कमर्शियल अवार्ड है तो ये कैसे? नहीं, पर ये कहाँ कहते हैं? कोई बताता थोड़ी है कि मैच फिक्सिंग है। वो तो कहते हैं कि वाकई में आप बेस्ट एक्टर हैं या बेस्ट एक्ट्रेस हैं या बेस्ट फिल्म है। कोई ये थोड़ी कहता कि हमारे साथ इस साल शाहरुख खान आ गए या सलमान खान आ गए तो हमने उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दे दिया। मुझे अब इतना इंडस्ट्री का इतना पता नहीं क्योंकि मैं जाती भी नहीं, लेकिन एक कमर्शियल अवार्ड्स में अलग अलग जो कैटेगरी भी होती है, बेस्ट सीन, अब जो इस चीज़ को बेस्ट डायलॉग, बेस्ट रोमांटिक पेयर, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट रोमांटिक पेयर भी एक मिल रहा नाम है। के वास्ते जबरदस्ती के इसका जो एक तरह से एंटरटेनमेंट है, और अगर इसको दर्शक सीरियसली ले रहे हैं या वहाँ बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि नहीं बेस्ट सीन भी है, हम इसको सीरियस लें और इसके लिए सोचें कि इस, तो वो उनकी फिर गलती है, ना कि अवार्ड वालों की। वहाँ पे हर तरह का अवार्ड मिलता है। तो कभी ऑस्कर मिलेगा तो जाएंगी? मुझे ऑस्कर का बिल्कुल कोई क्रेज़ नहीं है, और अगर मुझे कभी ऑस्कर मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने देश में, अपने देशवासियों के लिए राष्ट्रपति से जो पुरस्कार मिलता है, मेरे लिए वही सबसे बड़ा है।